हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहां पे हम कंप्यूटर के लगभग 495 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट किए थे। तो अब लगभग 500 हो जाएगा आज कंप्लीट, 500 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं लास्ट में आपको एक ऐप बताऊंगा, तो उसमें मॉक टेस्ट लगाना अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। स्कोर आपका अच्छा जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम का आप चाहे स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप सेंट्रल बैंक वगैरह का, तो लगभग जो कंप्यूटर को जो सेक्शन होता है लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगी। साथ ही साथ पहले बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। मैं इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दूँ जिसमें आपके 500 से क्वेश्चन 500 आपको एक ही प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाए। आप उसको पार्ट वाइज रिवाइज भी कर सकते हैं, नहीं देखने को तो उसको पार्ट वाइज आप देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते जाके, और यहाँ पे 496 क्वेश्चन पिछले क्लासेस को अगर नहीं देखे होंगे उसको जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो IBM क्या है? तो IBM आप कंपनी है, प्रोग्राम है, हार्डवेयर है, आपका सॉफ्टवेयर है। तो IBM जो आपका एक तरह का कंपनी है। तो ये कंपनी जो IBM, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखिए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके जाने माने अमेरिका की कंपनी है जिसका मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। तो इसको याद रखिए। आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये खास करके इसका जानकारी रखता है, तो इसको याद रखिएगा। तो एक तरह का जो IBM आपके सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, इसको याद रखिए। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसका जो स्थापना है 1911 में, 1911 में इसकी स्थापना किया था। और इसके संस्थापक कौन है? तो हरमन होल्ड्रिथ, याद रखिए हरमन होल्ड्रिथ इसके संस्थापक हैं। इसका मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। अरविंद कृष्णा, याद रखिए अरविंद जो कृष्णा अभी इसके CEO भी हैं और इसके अध्यक्ष हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। आपका IBM एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो नवीनतम या न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो विंडोज़ कंपनी, विस्टा, विंडोज 7 या MS कोई था। विंडोज 7 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नया वर्जन है विंडोज 7, तो इसको याद रखिए। तो माइक्रोसॉफ्ट जितने भी ये आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये आपके साथ ही साथ जितने भी सॉफ्टवेयर आपके विंडो की जितने भी सीरीज है आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। मतलब ये आपके जितने भी यहाँ पे विंडो कंपनी दी है, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट जितने भी विंडो सीरीज के जो सॉफ्टवेयर ये आपके तैयार करती है, ये आपके अमेरिका की कंपनी है। बहुत बार बताया हूँ, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1975 में इसकी स्थापना किया गया है, 4 अप्रैल 1975 को। और बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक है। और ये आपके इसके CEO कौन है? तो सत्या नडेला इसके अध्यक्ष भी हैं और इसके CEO भी हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? मेमोरी के, स्टोरेज के, इनपुट के या आउटपुट के? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर डायरेक्ट जैसे बंद होता है लाइट वगैरह, तो ये आपके मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं आपके इसमें ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। जिसको याद रखिए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो निवेश युक्ति कौन सी है? तो स्कैनर, ट्रैक, माउस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माउस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माउस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जब माउस विकसित किया था किस चीज़ से बना हुआ था? तो सबसे पहले आपका लकड़ी से बना हुआ था। याद रखें अमेरिका के एक इंजीनियर है, तो सबसे पहले आपका जो माउस है लकड़ी से बनाया गया था। आप आजकल तो बिना वायर के मतलब यहाँ पे आ रहा है माउस, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर के विद्यमान रहती है हार्ड डिस्क पर, केवल माउस स्मृति में, या यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूल निवेश या निर्गम प्रणाली जो कंप्यूटर में विद्यमान रहती है आपके यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, कहने का मतलब ये आपके मेमोरी में विद्यमान रहती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई का जो प्रास होता है आपका 16 बिट तक होता है, 32 बिट तक होता है, 128 बिट तक होता है, या 64 बिट तक होता है। तो इसका यहाँ पे बोला गया है सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द की जो लंबाई का जो प्रास होता है ये आपका कितना होता है? तो ये आपका होता है 64 बिट के बराबर होता है, मतलब 64 बिट।
तो याद रखिए 64 बिट इसको 8 बाइट मतलब 64 बिट आपके 8 बाइट के बराबर होती है। तो इसको याद रखिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को इस रूप में भी जाना जाता है। जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है इसको किस रूप में और इसको जाना जाता है, या इसका अन्य एग्जांपल अगर बात करूँ तो इसको DVU UED वी आपका VDU या आपका CCTV के नाम से इसको जाना है। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा VDU। तो इसको इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है इसको हम वीडियो शॉर्टकट में इसका फुल फॉर्म पूछे तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो मॉनिटर को हम इस रूप में भी इसको जानते हैं। तो इसको याद रखें, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसको कहा जाता है। ये आपका मॉनिटर का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मेमोरी TB KB GB और MB को इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आरोही क्रम में इसको जमाना है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो इस यहाँ पे देखें तो आपका पहला आपका टेराबाइट जिसको हम TB बोलते हैं, फिर आपका गीगाबाइट GB बोलते हैं, फिर MB इसको क्या बोलते हैं, इसको मेगाबाइट कहा जाता है, और लास्ट में किलोबाइट KB बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए वाला आपका सही आपका आरोही क्रम में इसको जमाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक DVD की तुलना में अधिक डेटा संग्रहित करता है, या सबसे ज़्यादा डेटा यहाँ पे धारण कर सकते हैं। स्टोरेज के मामले में सबसे ज़्यादा धारण कर सकता है कहने का मतलब है। तो CD-ROM में, फ्लॉपी में, ब्लूरे डिस्क में, या आपका रेड डिस्क में। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे है, तो आपके ब्लूरे डिस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। अगर सिंगल लेयर डिस्क में बात करूँ तो आपके 25 GB तक इसमें स्टोरेज क्षमता होती है इसमें सिंगल लेयर डिस्क में। अगर आपका डुअल जो लेयर डिस्क में हो तो ये आपका 50 GB तक की इसमें स्टोरेज, इसमें मतलब DVD की जो भंडारण क्षमता में 5 गुना इसमें अधिक होती है। तो इसको याद रखिएगा। तो सिंगल में 25 और अगर आपका डुअल लेयर डिस्क है तो इसमें 50 GB स्टोरेज इसमें क्षमता होगी। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा इसमें 50 GB तक इसमें स्टोरेज क्षमता होती है। मतलब DVD के मामले में इसमें जो भंडारण क्षमता की लगभग 5 गुना इसमें अधिक होती है ब्लूरे डिस्क में। इसको याद रखिएगा। तो आपके डेटा संग्रहण जो करने की जो क्षमता है स्टोरेज सबसे ज़्यादा आपका ब्लूरे डिस्क में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 मिलकर बनाते हैं बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 बिट मिलकर आपके बाइट बनाते हैं। इसको याद रखिए। तो ये आपका 1 बाइट बनाते हैं। इसको याद रखिए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम है, या आउटपुट के रूप में उसको हम प्राप्त करते हैं। तो आपका डेटा है, निर्देश है, सूचना है, या भ्रमण है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना, जिसको हम नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा जो दिए गए जो आउटपुट के रूप में जो बाहरी रूप से हम जो प्राप्त करते हैं उसको हम सूचना या हम उसको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसी रीड राइट मेमोरी के रूप में इसको जाना जाता है। तो रोम को, रैम को, DVD को, या आपका हार्ड डिस्क को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से रीड राइट मेमोरी क्राफ्ट में किसको जाना जाता है, तो आपका रैम को जाना जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो इसको याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सारे आप डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर से जो प्रिंटेड आउटपुट को क्या कहा जाती है। जो प्रिंट जैसे किया जाता है, फोटो कॉपी शॉप में जाते हैं तो जो प्रिंट देते हैं हम लोग को आउटपुट के रूप में, वो आपका जो प्राप्त करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, तो कॉपी कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी या पेपर कहलाता है।
तो ये आपका हार्ड कॉपी कहलाता है। ये आपका ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, IMP है। तो कंप्यूटर में शॉप अगर हम जाते हैं तो आप कुछ फाइल वगैरह प्रिंट आउट कराते हैं, कुछ मार्कशीट वगैरह, तो जो आपको जो मिलता है उसको हम हार्ड कॉपी, जो फोटो कॉपी प्रिंट आउट मिलता है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड ये आपका किसका एक उदाहरण है? तो ये आपके इन ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या इनपुट डिवाइस का? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, MS जो वर्ड है आपका किसका उदाहरण है? तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। याद रखिए MS वर्ड क्या होता है? तो ये आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा इसमें क्या काम आता है? ये आपका MS वर्ड, इसमें आपका लेटर वगैरह लिखना रहता है, रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, बहुत सारे इसमें जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज वगैरह बनाने के, इसमें आप इस माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं, इसको MS वर्ड भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, इसमें जितने भी इसको जो MS जो वर्ड है इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको विकसित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें बहुत सारे आप ऑफिस वर्क आप दिनचर्या के दिन में इसमें इसको काम करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका रैंकिंग कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है, या क्रैशिंग कहलाता है, या अलॉटिंग कहलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो डिस्क या ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित जो करने की जो प्रक्रिया आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको टिप्स बताने वाला था, तो लगभग 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, जो फ्री ऐप बताऊँगा तो आज ही से बढ़िया उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आज ही से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे ऐप का नाम बता रहा हूँ मैं, अड्डा 247 एप्लीकेशन में प्ले स्टोर में जाएंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, अड्डा 247 प्ले स्टोर में लिखेंगे, डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी नाम वगैरह, ईमेल ID, मोबाइल नंबर जो भी, इसको ऐड करिएगा। ऐड करने के बाद आपको उसमें एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा, आपका बैंक एग्ज़ाम करके सिलेक्ट करिएगा। तो उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज करके जाइएगा, तो कंप्यूटर नॉलेज करके दिया रहेगा, तो इसमें आप क्विज़ेज लगा सकेंगे कोई भी एग्ज़ाम को, उसमें सभी एग्ज़ाम को प्रॉपरली दिया हुआ है। तो उसमें बढ़िया मॉक टेस्ट लगाइएगा, फिर आपका स्कोर बढ़िया जाएगा। लगभग 500 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपका स्कोर भी बढ़िया जाएगा। और कल से फिर हम नए फिर स्टार्ट करेंगे 500 से भी ज़्यादा। इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगा, तो आपको पार्ट वाइज उसको भी देख सकते हैं। तो आज ही अड्डा 247 डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके बाद जो भी अपना जो नॉर्मल मोबाइल नंबर, जो भी एड्रेस वगैरह उसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद आप सीधा बैंक एग्ज़ाम में जाएंगे। बैंक एग्ज़ाम में सेलेक्ट करने के बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज में जाना है। कंप्यूटर नॉलेज में फिर आप सीधा लगाते चलिएगा। तो ये थे आपका कुछ आज के क्वेश्चन, और साथ ही साथ आज ही से बढ़िया मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, फिर स्कोर बढ़िया जाएगा। कम से कम जितना आप पढ़े हैं इतने दिन में मेरे से, तो आपको डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर जाएगा। लगा के देखिएगा। डेली बेस पे छोटे छोटे क्विज़ेस उसमें रहता है, तो 5 मिनट 10 मिनट कम से कम डेली बेस लगाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में बहुत सारा आप स्कोर कंप्यूटर में कर पाएंगे। क्योंकि छात्रावास एग्जाम में आपको पता है 50 नंबर में 25 नंबर लाना कंपलसरी है, इसलिए बढ़िया अभी से मेहनत कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कराएंगे। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।